हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाइट्स प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो क्या डार्क साइड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने की? सीयूटी एग्जाम के बाद सबसे बड़ा जमावड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो जानते हैं कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि एक डार्क साइड शो करती है इस एडमिशन प्रोसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, जो भी आपके मन में कोई भी सवाल हो। देखिए, इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव आपको डराना नहीं बल्कि आपको जगाना है, आपको रियलिटी से रूबरू कराना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले, ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। लास्ट ईयर 9,68,201 बच्चों ने, सॉरी 11,16,011 बच्चों ने 2022 में 9,68,000 बच्चे थे, जबकि 2023 में 11,16,011 बच्चे थे जो कि सीयूटी का एग्जाम दिए थे। अब 11,16,000 बच्चों में से फाइनली जो बच्चे आए हैं, 3,04,699 बच्चों ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए फॉर्म फिल किया था। उनमें से केवल 2,551 बच्चे ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल हो पाए थे। मतलब लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों की छटनी इसके पहले फेज में ही हो गई थी। इसके बाद यहां पर देखा गया कि इन्होंने 1,77,62,437 प्रेफरेंस फिल की। मतलब एक बच्चा 88 कोर्स एंड कॉलेजेस, 88 प्रेफरेंसेस के साथ जा रहा था। तो एक बच्चा 88 कॉलेज या कोर्स की तरफ देख रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन शो करता है। अब इसके बाद यहां पर मैं बताऊं, देखो, सबसे पहले आप देख लो कि ये जो नंबर है सीयूटी एग्जाम के बाद 2,17,000 से सीधा 3,04,000। पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार 3.5 लाख के आसपास ये नंबर जाए, नंबर और बढ़े। इसके बाद यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करें, रामजोस कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम के साथ सबसे ज्यादा बच्चों की प्रेफरेंस वाला एक कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है। 56,000 पहले ईयर में 56,000 से भी ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था, और 611 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट 93 है। आप यहां पर देख लीजिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज 887 स्टूडेंट फाइट करते थे एक सीट के लिए। इसीलिए कट ऑफ 790 से लेकर 795 जाता है। 790 से लेकर 795 आउट ऑफ 800। इतना तगड़ा कंपटीशन देखा जाता है पर सीट। इसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो अनटोल्ड स्टोरी है काउंसलिंग की, वो ये है कि आप देखेंगे 70,000 सीटें हैं और पहले ही साल में 80,164 सीटें अलॉट कर दी गई। 70,000 सीटें हैं। दूसरे साल में 85,853, अभी आगे भी दिखाऊंगा, 85,853 स्टूडेंट को सीट अलॉट कर दी गई। उनमें से कितने, 59,100 स्टूडेंट ने पहले ही राउंड में एडमिशन ले लिया। मतलब जो भी खेला है यहां पर देखो भी, और मैं आपको बताता हूं, ये देखो यहां पर 87% सीट जो है पहले राउंड में फिल हो गई 2023 में। अभी मैंने 2022 के आंकड़े दिखाए आपको, 62,008 स्टूडेंट ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया फीस पे करके। 87% पहले ही राउंड में फिल हो गई। इसका मतलब ये है कि जो खेला है भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, राउंड 1 का ही है। फिर तो राउंड 2 भी होता है, 3 भी होता रहता है, स्पॉट राउंड भी होते हैं, 1 2 3, बहुत सारे राउंड होते रहते हैं। लेकिन जो भाई मेन फाइट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काउंसलिंग राउंड 1 की है। इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। अब यहाँ पर देखो, ये ऐसा क्यों होता है, 20% सीट जो एक्स्ट्रा अलॉट करी जाती है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को। एक्स्ट्रा सीट क्यों अलॉट होती है, इस वजह से 30% एक्स्ट्रा सीट अलॉट करी जाती है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को, और पहले ही राउंड में सीट फुल दिखाई देती है। अब देखो यहाँ पर एक और मैं बात बताता हूँ, कितने ही राउंड होते हैं, लेकिन लास्ट में भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लगभग 5,000 के, ये लास्ट ईयर का डेटा है, लगभग 5,000 के आसपास सीट वैकेंट रह जाती है, लगभग 5,000 के आसपास। और ये लगभग लगभग सभी कॉलेजेस में रहते हैं, लेकिन जो मोस्ट इन डिमांड कोर्स नहीं रहते हैं वो ही होते हैं। मतलब ऐसे कोर्सेज में बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते, ऐसे कॉलेज जिसके अंदर बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते, वो ये वाली कोर्स एंड कॉलेजेस होते हैं। लगभग 5,000 सीटें तब भी खाली हैं। 71,000 में से कोई, 70,000 में से कोई 65,000 या 64,000 सीट ही वैकेंट फुल हो पाती है। मतलब आप देखा आपने, पहले राउंड में 61,000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, फिर राउंड 2 3 स्पॉट राउंड चलते रहे, कितने महीनों तक एडमिशन प्रोसेस चला, पूरे नंबर बढ़कर 64 से 65,000 ही गया। मतलब राउंड 1 पे सबकी नजर होती है, राउंड 1 में बच्चों का एडमिशन होना काफी मुश्किल होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट कंपटीशन देख लो, किरोरीमल कॉलेज 1,61,000 से भी ज्यादा प्रेफरेंसेस, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, राम श्री वेंकटेश्वर दयाल सिंह कॉलेज, खालसा कॉलेज, डीसीएससी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, रामानुजन कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देखी जाती है।
बहुत से बच्चे बोलेंगे एसआरसीसी, तो भाई एसआरसीसी में केवल 2 ही कोर्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम है? बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। अगर ये टारगेट कर रहे हो और इन्हीं के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे ज्यादा विख्यात है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है एडमिशन लेना टॉप कॉलेजेस के अंदर। मतलब इवनिंग कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली इवनिंग कॉलेज, इस तरीके के मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज, इस तरीके के कॉलेज में फिर बाद में एडमिशन मिल पाता है। तो ये एक अलग, एक दूसरी डार्क साइड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। इसके अलावा जिससे हम सब लोग रूबरू हैं वो है हाई कट ऑफ होना। भाई 787 कट ऑफ बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज का, ये था 2022 में। 2023 में ज्यादा नहीं, 779 ही गया, और इस बार और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है क्योंकि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं आया। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिरांडा हाउस 715, बी ऑनर्स इकोनॉमी एसआरसीसी 755, बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी 782, और 2023 के अंदर ये था 780। और इस बार पूरे चांसेस मुझे लग रहा है 780 से 785 हो सकता है, 785 को भी टच कर जाए, पूरे पूरे चांसेस है। बी ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज 795, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज 797। आप बात करें बीकॉम प्रोग्राम रामजस कॉलेज की 770 से लेकर 775। आप बात करें बीबीए एफआईए की, जो कि सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से 610 620 कट ऑफ आउट ऑफ 650। तो इतने सारे मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। हाई कट ऑफ देखा जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए फॉर द टॉप कॉलेज, फॉर द मोस्ट इन डिमांड कॉलेजेस। तो कमर कस लो, बहुत मुश्किल हो जाता है इस कंपटीशन को बीट करना। ये एक अलग डार्क साइड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। आई होप कि आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। विश यू वेरी गुड लक गाइस। देखो बहुत ध्यान से सुनना कि प्रेफरेंस शीट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको सही से बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी। टॉप कॉलेजेस, हाई कट ऑफ कॉलेजेस, मोस्ट इन डिमांड कॉलेजेस सबसे ऊपर होने चाहिए, फिर उसके नीचे उससे उससे कम कट ऑफ वाला, उसके नीचे उससे कम कट ऑफ वाला, सबसे नीचे सबसे कम कट ऑफ वाला। हर एक कॉलेज को ऐड करना है। एक कोर्स या कॉलेज के साथ बिल्कुल मत जाना। नंबर ऑफ कोर्सेज एंड कॉलेजेस अप्लाई करना, जब भी आपका ये साल बच पाएगा। आई होप कि आपके चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप जाग गए होंगे इस बात से कि क्या डार्क साइड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। यू गाइस कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी CUT.toprankers.com, CUT by Superguide टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और CUT.Superguide हैंडल से हमारा इंस्टाग्राम है। यू गाइस कैन ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच।